दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सिंह, आर्किटेक्ट इंडिया और विमर्श का ये साझा कार्यक्रम, विमर्श का डेली डोज। आज हम दो महत्वपूर्ण घटना है जिस पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राम कुमार जी जुड़ गए हैं, एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता, चिंतक। दो घटनाओं का जिक्र मैं थोड़ा कर दूं। वो घटना है एक इटावा के बेकवर थाना का, थाना क्षेत्र का दांतपुर गांव है। वहाँ 21 जून 2025 को एक प्रवचन या सत्संग या जो भी कहिए, कथा वाचन चल रहा था। तो उसका मामला था। उसमें जो यादव जी थे कथावाचक, उनको वहाँ के लोगों ने पीटा है, मारा, सिर गंजा किया। इसके साथ साथ उनके ऊपर पेशाब भी छिड़का गया और उनको शुद्ध किया गया। और कथावाचक थे मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी थे संत सिंह यादव। ये दो लोग भागवत कथा कहने के लिए गए थे। और वहाँ जो मामला आया उभर के, जो दिख रहा है, वो ये है कि अ, ब्राह्मणों का गांव था और ब्राह्मणों ने कहा कि इस पे तो हमारा सर्वाधिकार है, और कथा वाचन और तमाम चीज़ों पे। और उसको लेके फिर कई तरह की बातें वहाँ आने लगी हैं और ये मामला तूल पकड़ गया है। तूल पकड़े का मतलब यह है कि ये राजनीतिक गलियारे में चला गया है, और खास करके यादव और सपा का जो गढ़ है, उस इलाके का मामला है। तो ये कुछ ज़्यादा ही गंभीर मामला है। और इस पूरे मामले में कुछ गिरफ्तारी भी हुई है, कुछ और भी इस पे एक्शन लेने की बात हो रही है। जिस महिला का पेशाब छिड़का गया उनके ऊपर, वो दूसरे आरोप लगा रही हैं। ये इस पे हम अलग से बातचीत करेंगे। दूसरा मामला है आपका उड़ीसा का। उड़ीसा के गंजम जिले के ग्वारी गुम्मा गांव है। वहाँ 22 जून की घटना है। दो दलित व्यक्ति, एक बाबूला नायक और बुल्लू नायक। बाबूला नायक 54 साल के हैं, बुल्लू नायक 42 साल के हैं, शायद भाई हैं दोनों। अपनी मवेशी को लेके जा रहे थे, गाय थी उनको, तस्करी के गो तस्करी के नाम पे उनके साथ भयंकर बर्बरता हुई है, पीटा गया, उनका सिर मुड़ दिया। उनको घुटने के बल करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर चलाया गया। इसके साथ साथ कहा जाता है कि गंदे नाली का पानी पिलाया गया, मुंह में घास डाल के। ये इसकी पूरी एक तस्वीर है जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। इन दोनों घटनाओं का आपस में क्या संबंध है? दूसरा कि आज के दौर में ये जब घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं वो दौर जब जिसकी बात संभोग की बात होती है, संभोग की हत्या की बात होती है, कहीं ये जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, कहीं उसी परिकल्पना की देन तो नहीं है? उत्तर प्रदेश से उड़ीसा तक का पूरा एक स्पैन है। और अब इसको लेके कहा जा रहा है कि कुछ लोगों की बदमाशी है। लेकिन कुछ लोगों की बदमाशी तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जब ये सब घटनाएं हो रही थी, तो उस समाज के लोग जो तथाकथित सो कॉल्ड हिंदू समाज बनाने की जो कवायद करते हैं, तो उन्होंने रोका क्यों नहीं? तो ये सब सवालों पे हम बातचीत करेंगे। दूसरा कि जो चीजें जिसके खिलाफ भारत के बड़े चिंतक, खास करके ललई राम यादव का ये पूरा इलाका है, जहाँ एक पूरी वैचारिकी थी, ब्राह्मणिकल सिस्टम के खिलाफ एक पूरा एक उनका एक बड़ा चिंतन प्रक्रिया है, और लगातार वो एक्टिविज्म में रहे। तो उस जिसके खिलाफत करते थे कई, ये
इसी तरह के जो ब्राह्मणिकल पूरा सिस्टम है, या पूरा एक पूरा उसका आडंबर है, वो आडंबर को क्या दलित जातियां या ओबीसी की जातियां करके कोई बराबरी करना चाहती हैं, या क्या मामला है, इसी पे हम बातचीत करेंगे। तो राम कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ लोगों को हमने और भी कोशिश की है जोड़ने के लिए, वो शायद आ जाएं। तो पहला तो ये सवाल तो यही है कि उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई है, और कहीं जो एक खास किस्म का जो कहा जाता था कि यादव समाज जो है कुछ ज्यादा ही कर्मकांड और धार्मिक पाखंडों में, या उसको लगता था कि ये ब्राह्मणों के बराबर का दर्जा उसको मिला हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग, ललाई राम से लेके डॉक्टर अंबेडकर से लेके तमाम लोगों ने जिस सिस्टम की पोल खोली, या जिस सिस्टम की बात वो करते थे कि इसको नकार के नया सिस्टम बनाने की बात की वो कवायद करते थे। क्या वो लगता है कि दो सवाल इसमें है कि कहीं ये लग रहा था कि नहीं, अब हिंदू धर्म में समरसता आ गई है, और अब एक बड़ा व्यापक जो उसका फलक है, जो खास करके जातिवाद के नाम पे जो भेदभाव था वो कम हो गया है। दूसरा कि उसी जातीय जो व्यवस्था बनाई गई है, उसमें जो निर्धारित कर दिया गया आपके कर्म, तो कहीं फिर से वही दौर तो नहीं आ रहा है जो एक समय शंभू की हत्या कर दी गई थी, कि वो जो है ब्राह्मण धर्म के को ये क्यों पढ़ा रहा है, या क्यों वो वेदों की बात करता है, क्यों वो इनकी आलोचना करता है। जी। देखिए हिम्मत सिंह जी, ये बात जो है ये हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं है। हम जो है जो देख रहे हैं जैसे समाज में ये लगातार घटने वाली घटनाएं हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, जी। इनका मूल उद्देश्य है इस देश के अंदर जो भारत जो संविधान है, इस संविधान को खत्म करके, और वो जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया चली थी, हम्म। संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान भी अगर आप देखें तो उस समय उन्होंने विरोध किया था। बोट क्लब हम्म। पे जितने भी देश भर के साधु संत सब इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने कहा था ये संविधान बनाने की कोई जरूरत नहीं, हमारे यहाँ तो ऑलरेडी एक संविधान बना हुआ है जो हम्म। मनुस्मृति के आधार पर संविधान है। ये तो लड़ाई मतलब जो है उसके पहले से भी थी। जब भारत जी। में संविधान लागू हुआ, संविधान के समय भी उसका विरोध करके उन्होंने जो है इस बात को स्थापित किया। लगातार इस बात को कहते रहे कहते रहे कहते रहे करते रहे। लेकिन अब जब सत्ता में आए, पूर्ण रूप से सत्ता में आए, तो उन्होंने फिर दोबारा उस बात को फिर दोबारा उन्होंने उठाना शुरू किया कि भाई मनुस्मृति के आधार पे जो हमारा जो है समाज वही वैसे ही चलेगा। क्योंकि बाबा साहब कहते थे समानता की बात, आरएसएस कहती समरसता की बात। समरसता का मतलब होता है कि सामाजिक तौर पर जो जातियां जैसे बनी हुई हैं, जातियां वैसे बनी रहें, इनमें कोई जो है मतलब ये जातियां ना टूटें। जिसके जो कर्म है कर्म अपने हिसाब से करते रहें। सिर्फ इनके बीच जो है अनटचेबिलिटी थोड़ी जो है खत्म कर दी जाए। बाकी हम्म। जिनके जो काम निर्धारित हैं वह निर्धारित काम ही करेगा। जो निर्धारित काम के अलावा दूसरे काम करने जाएगा तो उसके साथ यही होगा। तो हम्म। जब तो ललई ललई राम यादव, आप कहें ललई राम यादव, ललई सिंह यादव थे। जी। जी। ललई सिंह यादव मुख्य तौर पे इसी बेल्ट के थे जिस बेल्ट में पूरी घटना घटी है, कानपुर देहात से लेकर के, और इस पूरी बेल्ट के अंदर उन्होंने जो पूरे ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो पूरी लड़ाई लड़ी, उनका मूल वही था। उन्होंने सच्ची रामायण लिखी। वो जो है उनको यहाँ मतलब जो है वो पेरियार ललई सिंह यादव कहा जाता था, क्योंकि वो मतलब पेरियार से भी मिले थे, पेरियार के साथ भी उनकी काफी लंबी वार्ता और बातचीत हुई जी। थी। जी। तो उसी आंदोलन को इन्होंने यहाँ पर स्थापित करना शुरू किया था। और उनका मूल उद्देश्य था। उसके बाद फिर अर्जक संघ बना। अर्जक संघ में राम स्वरूप वर्मा के नेतृत्व में जो पूरा अर्जक संघ बना करके जो उन्होंने जो पूरी लड़ाई लड़ी, और जिसका मतलब पूरे अब जो ये पिछड़े
दलितों सब में वो पूरे आंदोलन चले। और एक दौर में अर्जक संघ ने यहाँ पर मतलब जो है 13-13 एमएलए जिताए। अच्छा। इसी 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 उसी उत्तर प्रदेश में अर्जक संघ ने 13-13 ब्राह्मणवाद के खिलाफ आंदोलन करके 13-13 एमएलए जिताए। और उन्होंने असेंबली से लेकर के और सड़कों तक सब जगह लड़ाइयां लड़ी इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ। तो एक इसका इतिहास रहा है, एक इसका पूरा वो रहा है। लेकिन अभी जो नया दौर चला है, जिस नए दौर में आपने इशारा किया कि नए दौर में फिर दोबारा लोगों को मतलब जो है वो जो पूरा एक देश के अंदर धार्मिक जो पूरा उन्माद बनाया गया, जो धार्मिक जी। पूरा स्थिति जो धार्मिक उन्माद बना करके और मुसलमानों के खिलाफ एक एनवायरनमेंट बना के, क्रिश्चियन के खिलाफ एक एनवायरनमेंट बना के कि हम्म। दूसरे जो धर्म है वो धर्म केवल एक ही रहेगा, बाकी दूसरे दूसरे धर्म के लोग दो दर्जे के नागरिक रहेंगे। जी तो जी उसमें जी। तमाम लोग खुश होने लग गए कि भाई हो सकता कि जो है मतलब ये जो हम्म बहुत जो तुच्छ हम्म मानसिकता लेकर हम्म, के कि हम हमारी तरक्की हो जाएगी। तो वो तरक्की के चक्कर में इस तरीके के काम उन्होंने करने शुरू किए कि हम भी भागवत कथा कहना शुरू करें। तो अब वो जैसे लोग बता रहे हैं कि वहां पर जो है वो जात छुपा करके गए। अरे जो भागवत कहता है पूरे 2-4 जिलों में मशहूर होता है वो। हम्म। जब आप बुक करने गए थे, जब उसको आप उसको आपने घर निमंत्रण देने गए थे, तो उसको उसी घर ही निमंत्रण देने गए होगे, कोई जी रास्ते में जी। तो निमंत्रण दे नहीं दिया होगा। हम्म। तो वो पूरी तरीके से वो बकायदा पूरी होता है। तैयारी हुई होगी, पूरी तैयारी हुई होगी, तो, मजमा लगाने के लिए टेंट पूरी वेंट। पूरी तैयारी की गई, जी सब जी। कुछ किया गया। और हम्म आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो मुरारी बापू हैं, मुरारी बापू तो कायस्थ हैं। ये हम्म। जो सुधांशु महाराज हैं, ये सहारनपुर के जो है वो कंबो कंबो बिरादरी है, पिछड़ी बिरादरी के जो माली और कंबो इसके आसपास जो वो और कृषक बिरादरी है, तो ये कंबो बिरादरी के हैं। इनके कितने बड़े बड़े सब जो है सब जगह कहते हैं देवकी नंदन ठाकुर यादव है। तो सवाल इस बात का है कि जो उस उसमें जा करके जो पूरे हिंदुत्व फ्रेमवर्क में रह करके जो हिंदुत्व फ्रेमवर्क के हित में जो बात कर रहा है, वहां पर जो है वो दिक्कत तलब नहीं है। जहां उस फ्रेमवर्क से थोड़ा हट करके अगर आप बात करते हैं तो फिर ये दिक्कत तलब बातें हो जाती हैं। जी जी तो जी। मुझे तो इसके अगर डिटेल में देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं वो पूरी जो बेल्ट है वो यादव बेल्ट है। यादव बेल्ट के अंदर एक तरीके की जो है मतलब जो है टिल्ट वहां पर चलता है, चल रहा है। जो हम्म। अभी पॉलिटिक्स में भी अचानक जो है वो पूरी तरीके से ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मणों के खिलाफ एक पूरा वो बनने लग गया, एक इन्वायरमेंट बनने लग गया, वो होने लग गया, तो वो टिल्ट भी वहां पर है। तो अगर ये टोटलिटी में अगर आप देखें तो इनका जो पूरा ये जो पूरा ये धंधा है, इसी धंधे पे वो जो समरसता की जो उनका नारा है, संविधान को वो मानते नहीं है। संविधान के नाम पे सिर्फ वो चुनाव कराना और वो पार्लियामेंट बुलाना, इतना ही सिर्फ जो है उनके हाथ में है। बाकी कोई व्यवस्था कोई सिस्टम को हम नहीं मानेंगे। गांव के अंदर जहां कहीं भी इस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहा हूँ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ इतने उत्पीड़न हो रहे हैं। और उस थाने में जो उत्पीड़न करता है वो जाके थाने में ठाट से बैठ रहा है, जो उत्पीड़ित जो लोग हैं वो थाने में जाते वो गाली खा रहे हैं। तो हालत तो हम्म ये बनी हुई है। तो ये एक तरीके से अघोषित एक हिंदू राष्ट्र जो हमारे योगी महाराज कहते हैं कि हमने त्रेता युग की स्थापना कर दी। जो त्रेता हम्म युग की स्थापना है वो त्रेता युग क्या है कि त्रेता युग में सिर्फ मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन हम्म का सिर्फ जो है वर्चस्व रहेगा। बाकी सब मतलब जो है वो हम्म सब बाकी सब प्रजा रहेंगे, जूते के नोक पे रहेंगे। तो खुलेआम कहते हैं हमने त्रेता युग की स्थापना की है। जब त्रेता युग की स्थापना हो गई है तो उसमें डेमोक्रेसी कहाँ माने रखती है, उसमें जी जी। संविधान कहाँ माने रखता है। उसमें ये जो वंचित जो भाई ये त्रेता युग में 3 लोगों के अधिकार के अलावा बाकी लोगों के राइट और अधिकार कहाँ माने रखते हैं। तो वो हम्म साफ तौर पे उसी का एक लक्षण है। तो अब ये जो हमारे राजनीतिक नेता हैं ये भी जो है दोहरी बातें करते हैं, साफ हम्म साफ स्टैंड नहीं लेते हैं साफ तरीके से, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं हमारे किसी उससे जो है वोट न हमारे चले जाएं। अरे आप हम्म एक साफ स्टैंड लेकर के एक जगह खड़े होइए, एक जगह आइए। और ये पिछड़ी जातियां जो है वो हमेशा
उन अपर कास्ट जातियों के साथ अपनी यूनिटी बनाने के चक्कर में लगी रहती हैं। और मुझे मतलब मुझे एक इंसिडेंट याद आता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की और जो है अ, और बाबा साहब की वो पत्राचार चल रहे थे कि ये दोनों लोग मिल करके एक साथ एक पार्टी बना करके एक साथ काम करेंगे। तो कुछ पिछड़ी बिरादरी के यादव और गुर्जर ये लोहिया की तरफ से पत्र ले जाते थे, बाबा साहब को देते थे। बाबा साहब फिर उनका 2-3 दिन में जवाब लिख देते थे, वो लेकर के आते थे। तो तमाम जी मेमोयर है वो एक अलग बात है। एक घटना उसमें साफ तौर पे बहुत, तो बाबा साहब ने उस सुबह ठंड का टाइम था, अपने लॉन में बैठे होंगे, तो उनको हम्म चाय पिलाई, चाय बनाई, खुद चाय बना करके उनको दिया। और अचानक पूछ लिया आप कौन सी बिरादरी के हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो पिछड़ी बिरादरी का हूँ। और एक ने यादव बताया, एक ने शायद गुजर बताया कि हम ये इस बिरादरी के हैं। तो उन्होंने कहा देखिए सिस्टम ने दो तरीके के डॉग बना रखे हैं। एक स्ट्रीट डॉग है जो मैं हूँ, हमारी कम्युनिटी है, और एक डोमेस्टिक डॉग है। डोमेस्टिक डॉग कितना मालिक के खिलाफ भौंकेगा, कितना हमारे खिलाफ भौंकेगा। हम हैं स्ट्रीट डॉग, हम स्वतंत्र हैं पूरी तरीके से। तो जी ये जो पूरा डोमेस्टिक डॉग, जो पूरा जो बाबा साहब का उन्होंने कही तो एक मतलब उनको कहने के लिए, लेकिन वो जो सिचुएशन बनी हुई है कि वो न इधर आ पाते हैं और न उधर हजम हो पाते हैं, वो बीच में बने रहते हैं। तो एक पोजीशन लेकर के आनी पड़ेगी। अब गाय को, उड़ीसा वाली घटना हमने भी देखा सुना कि भाई अब गाय गरीबों का, वंचितों का एक मुख्य स्रोत हुआ करती थी कि भाई जी गाय जी कम खाती है, उसमें कम चारा लगता है, लाके किलो 2 किलो दूध दे देती है। लोग उससे अपना जो है जीवन यापन, मतलब अपने घर के मतलब घर के बच्चों को जो है वो होता। बचपन से हम हम्म लोगों ने देखा, हमारे घर में गाय थी, भैंस कभी थी ही नहीं, क्योंकि भैंस पालने की हैसियत नहीं हुआ करती थी। तो गाय पालने की हैसियत हुआ करती, तो गाय, अब इस पूरे प्रकरणों से कि गाय एक जगह से दूसरी जगह गाय ले जाना, अगर कोई रिश्तेदारी से गाय लेकर के अपने घर जा रहा है, अपनी दूसरी रिश्तेदारी में जा रहा है, तो अब उसके साथ ये मॉब इस तरीके की लिंचिंग शुरू कर दी कि भाई मतलब जो है वो दलित थे, दलित तो गौ मांस नहीं खाते हैं, उड़ीसा के भी दलित गौ मांस नहीं खाते हैं, तो वो कहाँ लिए जा रहे थे उसको। और दुधारू पशु थे, ऐसा भी नहीं कि जो है वो बैल या वो लिए, और बैल भी ले जाते तो बैल से खेती हो रही आज ना भी। लो, गाय उड़ीसा, बछड़ा थे, हाँ जी गाय हाँ बछड़ा थे। उड़ीसा और उसमें खेती हो रही, तो जब गाय हम्म बछड़ा साथ में ले जा रहे हैं, तो इस तरीके की, तो ये वही मानसिक, यही वही जो हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने का और एक सनातन धर्म, वर्ण आश्रम व्यवस्था को स्थापित करने की जो पूरी प्रक्रिया है, ये उसी का हिस्सा है। मुझे वही जी वही दिख रहा, मैं मुझको इस तरह देखता हूँ। हम्म। नहीं, एक चीज, दो दो एक तो मतलब दो घटनाएं हैं। एक तो ओबीसी का वो हिस्सा है जो अ, जो मतलब अति पिछड़ा जिसकी हम बात करते हैं, उसमें भी वो अपने आप को वहाँ एक दबंग जाति के रूप में उसकी प्रस्तुति होती है या हो गई है या क्या है ये। और वो कोशिश करता है कि हम नीचे वालों से ना सटें, ऊपर वालों से ज्यादा वो सटने की कोशिश होती है। ये शायद स्वाभाविक नियम है कि हर कोई चाहता है कि हम जो है अपर कास्ट की तरह दिखें, या कॉरपोरेट्स की तरह दिखें, या जैसा भी पूंजीपति की तरह दिखें, या सामंत की तरह दिखें। उसमें यादव में एक तरह की खास करके एक बड़ा वो था कि इनको लगता था कि अ, खास करके कृष्ण को लेके, कि कृष्ण को यदुवंशी हैं और यदुवंशी में ब्राह्मणों के बराबर से ऊपर उनकी तुलना की गई थी। तो कहीं एक फिर से मुझे लग रहा है कि कहीं उनको ये तो भ्रम नहीं हो गया था कि अब हमारी जो है हैसियत अब ऊपर के जो तीन कास्ट हैं अब उनके बराबर हो गई है। और शायद यही वजह है कि शायद इन लोगों को इस तरह से मतलब अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया, या उनके साथ जो जिस तरह का व्यवहार हुआ, खास करके पेशाब, वो भी महिला का पेशाब ले जाके छिड़का गया।
तो कहीं ये भ्रम टूट रहा है या कहीं और ज्यादा मजबूत होगा, और ज्यादा लोग कथावाचन में लग जाएंगे, या क्या करना चाहिए? असल बात वो ये भ्रम तो अखिलेश जी को भी था। हम्म। अखिलेश जी ने भी जो है जब सत्ता में थे तो हम्म। रघुवंशी यदुवंशी भाई भाई का नारा दिया था। जी जी। और जब यदुवंशी भाई अपना चीफ मिनिस्टर कार्यालय वो घर छोड़ करके बाहर मुख्यमंत्री आवास छोड़ के निकले, हम्म। तो वो जो है जो रघुवंशी भाई थे उन्होंने हम्म। पूरा गंगा जल से धुलवाया और वहां पूरा जो है हवन पूजा सब करा के और गंगा हम्म। जल छिड़कवा करके तब उसमें गृह प्रवेश किया। तो ये भ्रम तो उन्हें भी हो गया था। तो हम्म। अब ये अभी तो भ्रम फिर जो भी है, लेकिन ये अखिलेश जी, देखता हूँ कि गदा उदा थामे हुए, फरसा थामे हुए, परशुराम की भी वो बात करते हैं कि न अब। वो जितना भी करते हैं अब करते हम्म। करते उनको धीरे धीरे जो है मतलब हम्म। उनको उनको भी समझ में आ रहा है कि भाई हम्म। हमें कहाँ, तभी पीडीए में आए हैं वो। जी ये जी सब जी। कर करा के ही फरसा थाम के गदा थाम के यदुवंशी रघुवंशी करके सारा कुछ करके तभी तो अब पीडीए की बात कर रहे हैं वो। जी जी नहीं, वो जी। पीडीए इसके पहले पीडीए की बात नहीं कर रहे थे। अब हम्म। पीडीए की बात इसीलिए उन्होंने करना शुरू किया है कि अब उनको उन जब अखिलेश मतलब जो है जैसे जो मुख्यमंत्री रह करके जो आज भी प्रदेश का आज भी बड़ी पार्टी का बड़ा नेता है, हम्म। जब वो मतलब जो कन्नौज में जाता है तो मंदिर धोया जाता है। जी। मतलब अभी तो साल भर की भी घटना नहीं घटी हुई। हम्म। तो मंदिर गए, मंदिर में मंदिर धोया गया, सब कुछ किया गया। जब इस तरीके से खुलेआम मतलब इस कद के लीडर को जो है बेइज्जत किया जा रहा है, तो गांव तो के बाकी गांव ब, के ब, किसी। जी जी जी। बाकी गांव के जो है फिर इन यादव और इनकी जो है यादव और अति पिछड़े और दलितों की कौन सी भी साथ है। जी जी जी। हम्म, एकदम आप सही कह रहे हैं। तो कहीं मैं, एक दूसरा जो ललित सिंह यादव का जो रास्ता था, हम्म, वो रास्ता क्या, मतलब ऑप्शन अभी भी लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, या अभी भी लगता है कि नहीं इसी सिस्टम में सब ठीक हो जाएगा? कुछ लोग बदमाशी करते हैं लेकिन सब तो नहीं है, इस टाइप की जो पूरी एक मतलब शुरू हो गया है। जाति नहीं छुपाई, जाति छुपाई, आप कह रहे हैं कि छेड़खानी किया था। तो अब अब जी। असल बात तो ये जो बात हुई है ना हाँ। कि जब पुलवामा घटता है हम्म। तो जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। जी जी अब जी यहाँ जी। जो धर्म पूछने वाली बात कर रहे थे, यहाँ हम्म। खुद ही जाति पूछते पूछते हुए जो है उनके साथ वो कर रहे हैं। और मतलब सर मुंडवाना, जिस दिन सर मुंडवाया, पहले दिन वीडियो में पूरा गांव इकट्ठा है, सर मुंडवा रहे हैं, नाक रगड़वा रहे हैं, आप उनको जो पैसा उनका छीन रहे हैं, आप उनका मतलब जो ऊपर मतलब औरत का पेशाब छिड़कवा रहे हैं। उस दिन मतलब जब मतलब जो चार लोग भी पकड़े जाते हैं, थाने जाते हैं, पूरा दिन किसी ने नहीं कहा कि किसी महिला के साथ इन्होंने अभद्रता तक की। जी जी जी। फिर अगले दिन दूसरे दिन वो सेकंड थॉट में कि कैसे मतलब जो है केस को जो है बनाने की हम्म। बात, तो हम्म। सेकंड थॉट में आया। वो पहले दिन पूरा गांव था, जिसके घर में कथा हुई वो भी थे, सारे हम्म। लोग थे। तो पहले दिन भी कहते हुए बदतमीजी की, छेड़छाड़ की, कुछ तो कहते। कुछ तो ये कहते से सही। कुछ तो कहते कि किसी की हम्म। जबान से तो निकलता। तो जी वो जी। किसी की जबान से नहीं निकला। पहले दिन किसी वीडियो में नहीं निकला, पुलिस पकड़ के ले गई तभी भी नहीं निकला, पुलिस थाने गांव आई तब भी किसी ने नहीं कहा। फिर सेकंड डे मतलब सेकंड थॉट में मतलब जो है हम्म। आपने जो है उनके तीसरे ऊपर दिन, इल्जाम लगाना कि तीसरे अपने दिन लगाया। बचाव, हाँ हम्म। तीसरे दिन, कि अपने हम्म। बचाव के लिए कुछ करना चाहिए, वरना तो इसमें सीधे जेल चले जाएंगे, नप जाएंगे। और ये हम्म। पॉलिटिकल इशू बनता जा रहा है, बहुत बुरा हो जाएगा। जी। तो तो तीसरे दिन वो जो है वो सेकंड थॉट में उन्होंने इस बात को मतलब इस केस बनाने के लिए और जबरदस्ती का मुद्दा बनाने के लिए इस बात को कहा। इस बात में हम्म। कोई दम नहीं है। जब कोई भी इस तरीके की घटना घटती है, सबसे पहले वही मामला उठता है। और हमारे हम्म। देश में महिलाओं का, लड़कियों का कोई छेड़छाड़ का मामला हो तो पूरा गांव जुट जाता है। जब पूरा गांव जी जुट जाता है उसके ऊपर, फिर उसका बचना मुश्किल पड़ जाता है। तो उस दिन जी। क्यों नहीं कहा किसी ने जो है, जब हम्म। उसके अगले दिन भी कुछ नहीं कहा, जब पुलिस हम्म। कार्रवाई करके उनको सबको जेल भेज देती, सब कुछ करती, तब फिर ये जो है ये बात निकल करके आती।
ये तो बेकार की बातें हैं। तो मैंने जब वो बिना मतलब कि कुल मिला के जो एक वर्चस्व है, ब्राह्मणवादी वर्चस्व है, या कहिए कि ध्वंस है, वो ध्वंस कायम रहे, शायद सब इसी के लिए ये सब चीजें हुई होंगी। दूसरा, मुझे एक उड़ीसा में अभी चूंकि बीजेपी की सरकार है, और आदिवासी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो ये जो नया उड़ीसा में शायद बहुत कम इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती थी, लेकिन इधर उड़ीसा में जब सरकार बनी तो आपको याद होगा, एक किसी बड़े सेना के अधिकारी की बेटी के साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी की थी, और वो सब भाजपा के कार्यकर्ता थे। और इसी के साथ साथ लगातार वहाँ एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के साथ साथ, वहाँ पहले हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन की बात हो रही थी, आदिवासियों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा था, शायद दारा सिंह वाला जो पूरी घटना है, सेंट क्या नाम था उनका, ग्राहम स्टेन्स की जो हत्या की थी। ग्राम स्टेट, हाँ। जी जी। तो उसी की कड़ी में ये नया कुछ फलक है, या जो पूरा जो सामाजिक वहाँ का ढांचा है, वो एक तरह से विद्रूप हो गया है, या क्या मामला है? देखिए, जहां पर भी जाएंगे ये हम्म, सामाजिक ढांचे ताने बाने को तोड़ेंगे तोड़ेंगे, बिना उसके तोड़े इनकी राजनीति चलती नहीं है। जी जी जी। और दूसरा, इनको क्योंकि ये भाजपा का आरएसएस की जो पूरी लाइन है, उनके जो गुरु गोलवरकर वो तो कह गए हैं ना कि भाई हम्म हिंदू राष्ट्र, अल्टीमेटली हिंदू राष्ट्र बनाना हमारा लक्ष्य है। और हिंदू राष्ट्र में क्रिश्चियन दोयम दर्जे के नागरिक होंगे, दूसरा रिलीजन मानने वाले दोयम दर्जे के नागरिक होंगे, और हम्म जो है मुस्लिम दोयम दर्जे के नागरिक होंगे। क्रिश्चियनों और जो है वो कम्युनिस्टों को जो है इस देश से निपटाए, कम्युनिस्टों को निपटाना जो है उनका मतलब जो प्रथम कर्तव्य है। इस हम्म तरीके से उनके 8-10 काम है। तो हम्म वो जो है, और इस देश में जो है मनुस्मृति को स्थापना, और उसी हिसाब से समाज में अपने कर्तव्य और दायित्वों को लोगों को जो है उसमें बांध करके रखना। और वो पूरी तरीके से जमींदारी का पक्षधर है कि जमींदारी होनी चाहिए, और बड़े रजवाड़े होने चाहिए। और चूंकि ये डेमोक्रेसी, इस देश के डेमो लिए डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं बेकार है, चाहिए। जी जी जी। डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। तो ये हम्म पूरे जो, तो आप अगर देखेंगे तो ये उसी सिद्धांत पे चल रहे हैं कि भाई हम्म डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, डेमोक्रेसी को कैसे बर्बाद किया जाए। हम्म ये जो उनके, ये जो माइनॉरिटीज के प्रति जो उनकी सोच है, दोयम दर्जे का नागरिक बनाने, उस दिशा में कैसे इनके खिलाफ एक कंपेन किया जाए। और डेमोक्रेसी में सबको जो है, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, सबको बराबरी का हक और अधिकार है। ये हक और अधिकार धीरे धीरे कैसे खत्म किए जाएं। तो ये डेमोक्रेसी जो है, तो उनको डेमोक्रेसी को किसी तरीके से डिस्ट्रॉय करना, डेमोक्रेसी के साथ साथ जब डिस्ट्रॉय हो जाए तो संविधान को गैर जरूरी बना करके, और वो मतलब अल्टीमेटली धार्मिक सत्ता को स्थापित करना। जी और जी जब जी। धार्मिक सत्ता स्थापित हो जाएगी तो ये पूंजी, ये जो ये फिर जो है वो जमीनें, बड़े हम्म, जमींदार बनाना, सब कुछ करना, बड़े इंडस्ट्रीज जो बन रहे हैं सब बड़े जमींदार बन जाएंगे। जी ये जी। सब कारपोरेट मतलब कुल मिला फार्मिंग, के जो ये सब ये शूद्रों के सब पास ये सा, सब कारपोरेट, ये सब जी जी। कारपोरेट कारपोरेट फार्मिंग में बदल जाएंगे। कारपोरेट हम्म फार्मिंग बदल के फिर इनके अलग अलग छत्रप बन जाएंगे। छत्रप बैठ करके फिर इनके जो है, मतलब वो जो है इनके जो है वो वहां पर जो है वो करेंगे, मतलब जो है मैंने एक वो तरह से नई तरह की गुलामी का न, पूरा एक। नए नए तरीके की पूरी आर्थिक आर्थिक ढांचा देखो तो उसी तरीके से इन्होंने बना रहे हैं ये। जी जी सामाजिक ढांचा देखो, वो सामाजिक ढांचा को भी उसी तरीके से तोड़ करके बनाने की जो है वो बार बार वो बात कर रहे हैं। और संविधान को मतलब जब उसी तरीके से जो वो गैर जरूरी बनाने की बात, अब की तो बात नारा ही था कि चपकी हम्म चापकी बार 400 पार, मतलब जो है हम्म संविधान को बदल देना है, सब कुछ कर देना है, तो मुख्य नारा ही था उनका जो है वो। तो वो तो जी। पूरा, मतलब इसमें मुझे कोई मतलब वो नहीं दिखता भाई। अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। वो अपनी अब आइडियोलॉजी के आप साथ। अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से उनको हम्म माइनॉरिटी से को उन्होंने जो है ठिकाने लगाना है तो ठिकाने लगा रहे हैं। उनको जो हम्म है दलितों को ठिकाने लगाना वो लगा रहे हैं, पिछड़ों को ठिकाने लगाना लगा रहे हैं, उन्हें हम्म आदिवासियों को ठिकाने लगाना लगा रहे हैं।
सब आदिवासियों जी के जितने भी वो संसाधन, सारी चीजें सब उन्हें इंडस्ट्रियलिस्ट को देना है, वो दे रहे हैं। धीरे जी। धीरे वो कारपोरेट फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे हम्म वो सब जो है, वो तो किसान बिल वापस, वो किसानों ने वापस करा दिया। नहीं, वो तो हम्म। उसी की तैयारी, वो पूरी उसी की तैयारी हो गई थी वो। तब जी तक जी। तो वो उसमें चले जाते। तो अपने हिसाब से वो पूरे ठीक तरीके से, ठीक लाइन, ठीक दिशा में वो चल रहे हैं। अब इसमें जी। देखना समझना ये है कि वो जो है, भाई, अब जब जूते पड़ रहे हैं तो क्यों भैया कथा कहने जाओ, क्यों मंदिर हम्म में जाओ, क्यों आप पूजा करने जाओ, क्यों आप चढ़ावा चढ़ाने जाओ, क्यों हम्म जबरदस्ती के आप ये लाइन लगाते घूम रहे हैं। जब जूते हम्म पड़ रहे हैं तो भैया आप एक पोजीशन लेकर के अलग खड़े होइए। तो वो, हम्म जब तक वो नहीं होगा, जब तक वो नहीं करेंगे, तब तक हम्म। जो है वो अपनी लाइन और अपनी लेंथ पे ठीक चल रहे हैं। वो ठीक करते रहेंगे जी। मतलब हम जो है राजनीतिक तौर पे वो अपना वो ठीक कर रहे हैं। उन्हें संविधान हम्म। खत्म करना है तो करना है। उसमें जी कोई जी। जो है, उन्होंने देश में डेमोक्रेसी खत्म करनी है तो करनी है। देश में हम्म। मुसलमानों को, ईसाइयों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना है तो बनाना है, बनाना है। तो वो करना है तो वो कर रहे हैं वो जो है। जी जी। लेकिन हम्म, एक आज एक और लास्ट लास्ट सवाल से हम खत्म करेंगे। आज 25 जून है। हम्म, इमरजेंसी की बात हो रही है, 50 साल पूरे हो गए जब हम्म, इंदिरा गांधी ने लगाई थी। हम्म, तो दो चीजें हैं। इमरजेंसी का जो प्रावधान है वो कॉन्स्टिट्यूशनल, पूरा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। एक धारा हम्म। है कि किस किस समय जो है इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। अच्छा, एक और फोन आ रहा हमारा जो है। जी जी। तो चलिए, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर हम बात करेंगे। तो इमरजेंसी की जब हम बात कर रहे हैं तो एक बात बार बार, खास करके वो लोग जो सीधे सीधे डेमोक्रेसी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, अ, भाईचारा और कहिए कि सद्भावना, एक बेहतर समावेशी समाज बनाने की जो परिकल्पना है, उसको अपने, जो उनकी आइडियोलॉजी है, उनका जो विचार है, उसके नाम पे उनको लगता है कि ये सब बकवास है, ये सब नहीं होना चाहिए। और वो पूरी कोशिश में रहते हैं कि अ, अ, जो है किसी भी तरह से इसको खत्म किया जाए, डेमोक्रेसी को खत्म किया जाए, भाईचारे को खत्म किया जाए। एक उन्माद और खास करके नग्न प्रदर्शन करना, धर्म का सहारा लेते हैं, लेकिन उस धर्म के जो मर्म मर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपनी परिभाषा गढ़नी है, उनके हिसाब से जो चलेगा वही धर्म है, चाहे जिस धर्म की बात वो करते हों। लेकिन कुल मिला के जो पूंजीवाद का जो भयंकर खेल है, और भारत में जो पूंजीवाद है उसका पूरा सिस्टम, पूरा उसका रग रग, केवल और केवल इस मैं फोन पे इस चला गया था ये। जी जी जी, इस ब्राह्मणवादी तंत्र के अधीन है। हम्म, तो मैं बात कर रहा था, इमरजेंसी की बात हो रही है, 50 साल पूरे हम्म, हुए हैं। और वो लोग बात कर रहे हैं जो पिछले 2014 से इमरजेंसी तो लगी, कुछ समय के लिए लगी, और कुछ दिनों के सत्ता को अपने हाथ में लेने की बात इंदिरा गांधी ने की थी। और वो फिर उनको वापस लेना पड़ा और चुनाव में जाना पड़ा। यहाँ सारा भी सब कुछ हो रहा है, चुनाव भी हो रहा है। आपको दिखाई देगा कि कोर्ट भी चल रहे हैं, आपको दिखाई देगा तमाम जो संवैधानिक संस्थान हैं या इंस्टीट्यूशन हैं, सब कुछ चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या वो वाकई अ, जो उनका रोल है उस रोल में है, या उस संविधान से भी कहीं जो खास करके जो इमरजेंसी थी उससे हम्म। भी कहीं ज्यादा खतरनाक पोजीशन में सब चला गया हमारा। देखिए, इंदिरा गांधी ने जब हम्म इमरजेंसी लगाई थी हम्म तो इंदिरा गांधी डेमोक्रेसी पे यकीन करती थी। हम्म एक बात को मान लेना चाहिए। और इंदिरा गांधी ने 18 महीने में
तब जो है इमरजेंसी हटा दी थी। जब जनता का विरोध और उन्होंने देखा, तो वो समाज और जनता उसकी हम्म, इज्जत भी करती थी, और एक तरीके से वो अपनी पोजीशंस को लेकर के थोड़ा वो सतर्क भी रहती थी। जी जी जी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे बारे में कोई इस तरीके की जो है एक हम्म ऐसी मतलब जो है छवि चली जाए इस दुनिया के अंदर, देश के अंदर, जो हमेशा के लिए हम बदनाम हो जाएं। हम्म। तो वो उन्होंने जो है मतलब किसी किसके किस कहने पे लगा दी कि नहीं लगाई, कि अपने विवेक से लगाई, हाँ, वो क्या अलग किया, पूरा डिबेट का वो विषय है। वो जी एक जी। अलग लेकिन हम्म लगाने के बाद मतलब उन्होंने देखा कि 18 महीने के अंदर मतलब उन्होंने खत्म भी कर दिया, हम्म। और खत्म करके चुनाव में गई, चुनाव हारी, हार करके जो है तो फिर उन्होंने जो है वो मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा चुनाव लड़ी, फिर दोबारा चुनाव जीत करके आई। तो वो लेकिन ये तो इस तरीके की जो है मतलब जो है वो तो घोषणा करके कि भाई ये नहीं कर सकते आप, आपको ये करने से रोका जा रहा है। इस जी। समय तो आपको मतलब जो है धरना नहीं करना, जुलूस नहीं करना, प्रदर्शन नहीं करना, पत्रकारों उसमें सबको जेल भेज देना, पत्रकारों को जेल भेज देना, आप जो है अर्बन नक्सल के नाम पे लोगों को जेल भेज देना, आप जो है जो भी किसी प्रकार की कोई बात करो मतलब उसको जो है वो सीधे जेल भेज दो, मतलब कहीं पर भी कोई भी मतलब जो है प्रोटेस्ट करे, कोई भी कुछ करे, कोई भी इस तरीके की बात करे, तो सरकार के खिलाफ मतलब जो है अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई आवाज उठाता है, तो मान लिया गया वो देश के खिलाफ आवाज उठा रहा है। हम्म एक ऐसा सिचुएशन, एक इस तरीके से तो इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक मतलब इमरजेंसी हम्म। मतलब किसको नहीं जेल में डाल रहे पत्रकार, तो लाइन से जी। जो और मतलब जो अपोजिशन के लीडरों को डाला था। अपोजिशन के लीडरों को डाल रहे हैं, रोज हम्म सबके यहाँ ईडी जा रही है, रोज हम्म सबके यहाँ सीबीआई जा रही है। तो हम्म। इस तरीके से मतलब जो है आपने बुरी दुर्गति कर रखी है। तो और ये तो और ये इलेक्शन इमरजेंसी कमीशन। के बाद और ये कब तक चलेगी इसका कोई पता नहीं। हम्म। उसमें तो कम से कम था कि भाई लागू ही 18 महीने चली और खत्म हो गई। इसका तो जी। कोई खत्म होने का, कोई अंत होने का अंतहीन सिलसिला है ये। हम्म। तो कुल मिला के जो पूरा एक जो मामला खास करके यही लोग सबसे ज्यादा इमरजेंसी इमरजेंसी चिल्लाते हैं। हम्म। तो अब इसका क्या कोई काट अभी है, या ये मान लिया जाए कि अब कुछ बदलने वाला नहीं है? इमरजेंसी 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 कह करके हम्म अपने जो है वो मतलब कुकृत्यों को छिपा रहे हैं। हम्म। मतलब दिक्कत ये है कि भाई दूसरे को गाली दे करके अपने जो कृत्य हैं उन कृत्यों को छुपा रहे हैं, इसमें वही है। देखिए, हर चीज का एक टाइम होता है। हम्म। ठीक है मतलब इतिहास में 10-20 साल कोई माने नहीं रखता है, मैंने नहीं रख। जी जी जी। माने नहीं रखता है। तो हम्म ठीक है, एक दौर आया है, लेकिन अब ये दौर मतलब आ करके अब ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही अनंत काल चलता रहेगा, ये संभव नहीं है, ये जी होने जी। वाला नहीं है। क्योंकि मतलब नौजवान तो त्रस्त है, हम्म मजदूर तो त्रस्त है, किसान तो त्रस्त है, मतलब मिडिल क्लास तो त्रस्त है। कौन ऐसा व्यक्ति जो त्रस्त नहीं है? तो हम्म। बड़े बड़े जो हिंदू राष्ट्र लाने वाले और बड़े जय श्री राम वाले थे, और सबके जी मतलब जो है हमारे मोहल्ले में कई सबके जो है बुखार उतर उतर गए हैं, उतरने लग हम्म। गए। नहीं भाई, बहुत जी। बहुत बहुत खराब हाल है, बड़ी महंगाई है, बड़ा बुरा हाल है। हो सकता है बुरा। वोट अभी दिया हमें वहीं, लेकिन कम हम्म। से कम वो जो आंख बंद करके वो करने वाले लोग थे, अब उनकी संख्या कम हो रही है। जी जी डेफिनेटली ये काठ की हांडी बहुत दिन तक नहीं चलने वाली है, एक न जी एक दिन जी। तो जलनी जलनी है। एकदम। तो कुल मिला के हिटलर भी सोचा था कि हम तो अजय हैं, और हाँ तो हाँ, वो सब जो है जो भी मुसोलिनी इस भी तरीके यही होता सोचे थे। सब उनका सोचता। उनका क्या हश्र हुआ। आप आए, अभी बहुत सारी बातें करनी थी, और खास करके लंबे समय बाद आप जुड़े थे हमसे। लेकिन हम लगातार अब आपके साथ बीच बीच में आपको तकलीफ देते रहेंगे। जी दोस्तों, आज का ये जो कार्यक्रम है आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। और लाइक सब्सक्राइब करना ये तो एक जरूरी काम है, वो आप करते रहें। और फिर हम आएंगे आपको नए कार्यक्रम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार जी आपका। जी, तो धन्यवाद।